नमस्ते टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मेरे साथ है एक स्पेशल फिल्म किसको था पता की स्पेशल कास्ट और डायरेक्टर। आई हैव विद मी अशनूर, आदिल एंड रत्ना मैम। हेलो। हेलो। प्रमोशन हेक्टिक फन फन कभी कभी बहुत सारी चीजें रिपीट होती रहती हैं, वही एक क्वेश्चन तो हमेशा चलिए मैं ट्राई करूंगा कि थोड़े डिफरेंट सवाल पूछूं। मैंने ट्रेलर देखा, काफी होलसम ट्रेलर था और काफी अच्छे से पैकेज था, तो मूवी की जिस्ट तो मिल गई। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो होता है ना एक मूवी हमेशा एक प्राइमरी थॉट से स्टार्ट होती है, वो पहला आइडिया, तो वो क्या था व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग, जब आपने स्टार्ट किया? The germ was that you are madly in love with somebody and you're getting married, and on the day of the marriage somebody says तुम इससे शादी करोगे तो कुछ something will happen. So what do? Do you marry or you don't marry? That's where it started. And then from where all can you take a story like that? So that was the germ of it. ट्रेलर में सबसे पहली लाइन है, आप बोल रहे हो अशनूर कि भगवान से मांग रहे हो आप कि मुझे ऐसा पति चाहिए, मेरे को वर्ल्ड बेस्ट पति चाहिए। इन रियल लाइफ आपकी व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर गॉड? No, I guess there's this one supreme power, and सब पे करता रहता वही है, जिसको जो देना है, जैसे देना है, जब देना है, वो डिसाइडेड है। It's just that you have to keep working towards it. एक कनेक्शन होना इम्पोर्टेंट है। That you have to have that trust in someone, रूप जैसा भी है, जिसको भी मानते हो, but there's this one trust you have कि आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, या at least you can ask for it, whatever your heart desires, and I guess it will come to you until and unless you work for it. Consistency is the key. Now, जैसे जी, I feel God can be your best friend. Yes. You don't have to ask for it. You should not be asking. You should be doing your best. And if he's your best friend, whatever he's looking, he, she, it, whatever, it'll come to you. Yeah. So I am actually against asking. तुमको बता रही हूँ. बिल्कुल मारो मत. हाँ, करो बस. बिल्कुल. जैसे बहुत सारे एक्टर्स जब मूवी में कोई ऐसा रोल प्ले करते हैं, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो आप रोल प्ले कर रहे हो, विच इज आई थिंक आपसे एल्डर है एज कम्पेयर टू योर एज, तो व्हेन यू वर स्टार्टिंग द फिल्म, वो प्रेप क्या थी आपकी एंड हाउ डिड इट चेंज व्हाइल शूटिंग द फिल्म? Actually, मुझे बहुत कम टाइम मिला प्रेप करने के लिए. I just got a week because we were 8 days to be on floor when I got locked. Yeah. Yes, but preps में we had a lot of narrations, we had a lot of dialogue run throughs. रत्ना मैम ने मेरे साथ बैठकर काफी बार बोला कि नहीं, इसको ऐसे बोलो या इसको ऐसे करो, या बच्चे जैसी आवाज लग रही है, वॉइस के लिए ये करो वो करो. I would say when you have a director like Ratna ma'am, I'm not saying this because she's here, but बहुत कम directors होते हैं who just let you be. They give you that leeway as an actor, but keeping you on track. तो काफी बार ये होता है, चलो हमने प्रेप्स कर लिए, लेकिन जब अगर सीन में उनको लगे कि नहीं ये बेटर हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, she would shape you that way, she would mold you that way, and she creates that safe space कि आपको ये नहीं लगे कि यार will I look a little stupid doing that, या ये मैं ऐसे तो नहीं. So ये होता है कि if the director has confidence in you, you have double the confidence to kind of pull off that character. एंड एज एक्टर्स आप दोनों से सवाल है, कुछ एक्टर्स सीन शूट करने के बाद जाके स्क्रीन में एक बार देखते हैं, कुछ एक्टर्स वो बिल्कुल छोड़ देते हैं डायरेक्टर पर. दोनों के लिए, हर दोनों टाइप ऑफ एक्टर्स के लिए शायद वो चीजें वर्क करती होंगी उनकी इंडिविजुअल प्रोसेस में. आप लोग जाके फाइनल फिर से देखते हो कि, और यू लाइक बस छोड़ दिया आपने डायरेक्टर? यार मेरा तो ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और सीन स्पेसिफिक होता है जी. जनरली इफ एट ऑल शूटिंग अ सीन जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस वाला है, तो फिर देन आई डोंट केयर अबाउट कि क्या कैसा दिख रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं ऐसे शॉट दे रहा हूँ जो कि स्टाइलाइज शॉट्स है, व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, जिसमें दे आर टेकिंग द क्लोज-अप्स ऑफ माय हैंड्स एंड फेस एंड व्हाट एम आई वेयरिंग एंड एवरीथिंग, सो देन इट आल्सो मेक सेंस कि एक बार जाकर देख लो कि भाई क्या कर रहे हो आप, क्या बेटर कर सकते हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर सकते हो. सो filmmaking is vast, and like you also rightly said, it's a very individual specific journey. You decide individually what works for you, what doesn't work for you. For me it's a mix. Performance oriented hoti hai where I am where I don't want to care about the camera, where I don't want to care about the fact that I'm being shot. I want to just live that moment.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं चाहूंगा कि मैं जाकर अपने आप को देखूं, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनफैक्ट मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मैं आजू बाजू सेट वाले लोगों से बात करूं या आजू बाजू सेट वाले लोगों को देखूं। उसमें he just becomes that person for that, yeah, so that's really nice. बट हाँ, स्टाइलाइज शॉट्स है जिसमें भाई आप एक्सेलरेटर दे रहे हो बाइक का, अपना चश्मा पहन रहे हो स्टाइल से, तो उसमें आप देख लेते हो ना कि यार भाई ढंग से चश्मा पहना है कि नहीं पहना। Initially I used to, again it's very short specific, scene specific कि किस तरह का scene है, but I guess something that I also kind of changed as an actor in this project was I just let go. Like I really trusted ma'am with that, क्योंकि काफी बार ये होता था कि I remember, ma'am, I don't want to wear this, ma'am, I look like that, and she made me wear exactly that. And she's like, I remember having this conversation with her wherein she looked at me and because I was like, ma'am, mat karo, I won't look this. And she looked at me, she's like, do you trust me? I won't make you look bad on screen. Tu meri heroine hai. मैं short ही ऐसे लगाऊंगी या ऐसे करूंगी. And when I saw bits and pieces of the movie on screen, I was like, worth it. I think women directors generally ज़्यादा empathetic होते हैं and they care more. Now आपसे मेरे को पूछना था, मैंने आपके IMDb में देखा आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एज AD भी काम किया है। यार वो किसी ने गलत डाला है। वो केदारनाथ और है वो पता नहीं कैसे डाल दिया। केदारनाथ, मेड इन हेवन, ये नहीं, सब जो कुछ है भी सच्चाई वो नहीं है एकदम उसमें। far away from reality भाई मैं है। इतनी मेहनत कर ही नहीं सकता। एडी लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेरे अंदर है ही नहीं उतनी वही मेहनत। मैंने देखे कम से कम 10-12 नहीं, वो प्रोजेक्ट्स पता और नहीं। आदिल होगा कोई नहीं नहीं, आई डोंट नो हाउ दिस हैज हैपेंड, Age लेकिन उन्हीं मेरे का IMDb में एडी के भी बहुत सारे टाइटल किसी ने डाल दिए। डाले हैं। So I've asked my manager to take them off, so Yes, it's in the process. वो काफी क्रेडिबल प्रोजेक्ट जैसे केदारनाथ है, हाँ, हाँ। और भी बड़े-बड़े नाम है। हाँ, वो उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, IMDb पे तो No, I'm an actor and before that I used to be a radio jockey. Yes. उसके अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। लवली। You know, when you work with such people, their environment is so chill. मतलब खुद के बारे में ही मजाक करते हैं and they know that it's very chill. Yeah. Now ऐसा भी कहा जाता है, I've read somewhere कि सेट की जो वाइब होती है, अगर सेट्स की वाइब बहुत अच्छी है तो it eventually reflects on the screen. So I totally believe that. yes, so day one में जो सेट में वाइब थी as compared to the last day, how did it progress? वो बनी क्या? क्या एक छोटी सी फैमिली बन गई and what was the vibe on the set? Day one पे अक्षय था नहीं, अक्षय शायद 2 दिन बाद आया था। correct. हाँ, तो पहले मैं, अशनूर, आदिल थे और मेरा को प्रोड्यूसर है आकुश। First day was tough because till about a day before that I was not supposed to direct. Yes. Somebody else was there to direct. I had gone, मैं और आकुश सोच के गए थे शूटिंग होगी, हम जाएंगे हॉर्स राइडिंग, हम लोग देख के आए थे कहाँ सीखेंगे, स्विमिंग कहाँ करेंगे, तो हम लोग चिल करेंगे। लग गए काम पे। गॉड किसको ना पता ना। के बाद मैं बोलूंगी सो ही नहीं पा रही हूँ, 2 घंटे सोती हूँ। Then something happened over there. I had to, like, in a day's time I had to direct the film. तो पहला दिन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, बट पहला दिन तो मुझे लगता है मैं बहुत ही करना शूट किया है। But thankfully light scenes थे उसमें। हाँ? Light scenes ही थे We first. shot 8 scenes. Oh, yeah. That is the night we shot. Oh the right, vlog. oh that night, हाँ. yes. I think what worked for me, और ये लोग जो बोल भी रहे हैं, that they really put their trust in me. From and आदिल का तो I think first scene से ही था, और आदिल ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया जो फिल्म में हमने यूज भी किया है। तो एक सीन है जिसमें ये लोग फैमिली, आदिल की बहन और आदिल की माँ बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो हम सोचे थे क्या दिखाएं, तो आदिल ने बोला शादी में जरूर Yes. तो उसमें राजकुमार राव का वो है और डायलॉग ये बोल रहे हैं। So उनका आइडिया है। वो इसका आइडिया है। So then like that, I think it's just that in 2 days when you get so much trust from the actors, it's very easy to mold them. If they are not trusting you and वो अगर थोड़ा भी stress होता है ना तो वो मुश्किल हो जाता है। But अशनूर तो खैर is a darling, I fell in love with her. So it's same here. But अशनूर का ना इतना बहुत प्यारी है वो, 1 सेकंड लेट नहीं आएगी, वो आपको तंग नहीं। These things also matter, हाँ। It's not, she's a fantastic actor, but her professional work ethics are commendable. So that was great about her.
कभी उसका मूड ऑफ नहीं होता, कभी उसको गुस्सा नहीं आता, तो मतलब इट्स इनक्रेडिबल टू बी समबडी लाइक दैट. सो आई मीन आई वुड लव टू वर्क विद हर. Me too. एंड आप दोनों से वाइब ऑन द सेट, बहुत ही अच्छी थी यार. who was the, मुझे लग रहा है वाइब क्रिएटर अश्नूर ही थे. Oh, definitely. Everybody. I guess Everybody, I think everybody. I mean, Yeah. some people are not here. That's my DOP, Akul. There. ये Akul हम also लोग just left. दिखते हैं यार, मतलब हम डायरेक्टर से आप लोग बातचीत करते हैं. But there are a whole lot of other people who are so much involved in making the film work. But the vibe, I guess, at the end of the schedule, it was like a little family. Yeah. Everybody like cracking jokes, pulling each other's सब हंसते legs, रहते थे and वहाँ nobody is minding anything. Also, I think one of the biggest reasons why we could also all of us come together like a family was because जो फिल्म हम बना रहे थे, जो स्टोरी हम बना रहे थे, वो इतनी सेंसिटिव और इमोशंस वाली थी ना. So when you're dealing with emotions along with people who are also equally involved in it, so you're bound to have relations with them. बिल्कुल. तो वो एक रिलेशन शुरुआत से, मतलब मुझे याद है जब हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग भी कर रहे थे शुरुआत के दिनों में, बिफोर वी गॉट ऑन टू द सेट, मतलब वी डिडंट हैव टू गो ऑन द सेट एंड देन फॉर्म रिलेशंस. हम लोग वहां पर ही पहली स्क्रिप्ट रीडिंग उस टाइम पर ही वी हैड अ गुड टाइम ऑल. एंड ऑल्सो रत्ना मैम का क्या है ना कि मतलब शी वुड नॉट ट्रीट एन एक्टर एज अ टूल कि जो मेरे दिमाग में है, जो मैंने देख रखा है वो ही निकाल दो. शी वुड मेक यू ओन द कैरेक्टर. सो हर अप्रोच टू गेट इनसाइड द हेड ऑफ एन एक्टर इज फैंटास्टिक. तो वो एक तरीके से फिर क्या होता है ना, इवेंचुअली आप उस कैरेक्टर को ओन कर जाते हो. Correct. तो फिर आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें. आप कहानी को जी रहे हो. आधा वर्क इज डन. हाँ. नाउ फॉर समवन, जैसे आप बता रहे हो, आप एकदम से डायरेक्टर की सीट पे आए, तो साथ साथ एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इट मस्ट हैव गॉट वेरी हेक्टिक. साथ साथ एक काम, दोनों काम करना, क्योंकि आपको वहाँ पे कॉस्टिंग्स भी देखनी होंगी, और फिर को प्रोड्यूसर है अकुल, मैंने उसको उन्होंने बोला take over देख कर भाई सवाल. दो काम नहीं कर सकते. मुझे एक बात याद है, हम जब बॉम्बे वापस आए थे, हमारा थोड़े दिनों का स्केड्यूल बचा हुआ था, तो आई जस्ट गॉन टू मीट मैम टू डिस्कस अ सीन, एंड वो बोलते शी इज विद हर बुक्स एंड स्टफ, एंड आई हैव नेवर सीन हर लाइक उतना. मैम क्या हुआ है, क्या कर रहे हो? लाइक याद आ गया, अभी मैं भी प्रोड्यूसर हूँ. सुपर फन. जैसे आपके पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी मैंने देखा है, जो क्रक्स है, जो मेन मुद्दा है, वो ह्यूमन रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज है. और 90s का सिनेमा, अर्ली 2000, ये यहाँ पे ये सारी मूवीज बहुत सक्सेसफुल थी. आजकल एवरीथिंग इज वेरी पैकेज्ड इन अ वे कि वो बॉक्स ऑफिस रिटर्न, वो ट्रांजैक्शनल हो गई हैं बहुत सारी चीजें, कि ये चीज डाल दो और फिर बॉक्स ऑफिस रिटर्न. जब आप एक मूवी लिखते हैं, तो आप ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिसमें पीपल आर नॉट, वो ऐसा एकदम मासी एक्शन नहीं हो रहा, या एकदम वो ऐसी धमाकेदार एंट्री नहीं हो रही, दे आर अबाउट पीपल, वो बहुत रिलेटेबल हो जाता है. तो एज अ डायरेक्टर, व्हाट इज योर विजन टू गो फॉरवर्ड? जैसे अगर कोई, बहुत सारे लोग हैं स्क्रीन राइटर्स जो लिखते हैं, आई थिंक एक्शन भी रिलेटेबल हो सकता है. जरूरी नहीं है कि अभी एक नाम नहीं है, बट एक फिल्म हिट हो जाती है तो सबको वही फिल्म बनानी है, सब एक्टर्स को, तो निचोड़ लेते हैं. हाँ, so then an action can also be very nicely told. It can be about real people. It doesn't have to be like एक साउथ का अभी एक इम्पैक्ट आया जो मुझे लगता है थोड़े दिनों तक रहेगा. तो अब उनकी ओरिजिनलिटी हमारी, आई मीन इट्स ऑल गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज. वी आर नॉट, उनकी फिल्में अच्छी है क्योंकि उनकी मिट्टी से जुड़ी हैं. आप उनकी मिट्टी उठा के यहाँ पे नहीं उसमें फूल उगा सकते, तो वो बहुत मुश्किल काम है. नो वंडर अभी जो भी री रिलीजेस हो रही हैं, जैसे कल ना हो या करण जो, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो मूवीज बहुत सही एस्केप होती हैं. सिंपल है. एनी डे. नाउ फाइनली हमारे ऑडियंस को मूवी की एक यूएसपी कि वो 25 दिसंबर को क्यों अपना टेलीविजन सेट ऑन करें और मूवी देखें, तो इफ यू कैन टेल द कैमरा. आई थिंक बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म देखी हूँ. आई थिंक बहुत सालों से मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी. It from the first frame, if you like the character, which I think is Ashnur, film शुरू होती है अशनूर से, and if you like that character, you will go with her. It's a beautiful journey of a very simple girl. कुछ complication नहीं, कुछ नहीं. उसकी journey, वो भगवान से बोलती है मुझे दुनिया का बेस्ट हस्बैंड चाहिए. अब मिलेगा कि नहीं, वो पिक्चर है. It's a beautiful film यार, और बहुत अच्छी तरीके से रत्ना मैम ने कॉम्प्लेक्स स्टोरी को बड़ी सिंप्लीफाइड वे में नरेट करा है, जो कि आपके
मतलब it's not just about visual, so visually what are you seeing? It's Yeah. something which touches your soul, बिल्कुल. and that's what we attempted. It's a very soulful, very heartfelt film. So I think we need to watch such films because बिल्कुल. ये ऐसी चीज है जिससे आप relate भी कर सकते हो. You know, we are talking about feelings, we are talking about relationships, we are talking about love. ये तो It's ऐसी like a novel. Yeah. I think जैसे आप कहानी पढ़ते हो, ये वो कहानी है जो हाँ. आपको it pulls you in. pulls you in. Yeah. और ये कम बन रहा है ऐसा. हाँ. Correct. विष्णु. Yeah, adding on to that, it's a family entertainer. तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ क्रिसमस के दिन बैठकर आराम से enjoy कर सकते हो. And it's a feel-good movie at the end of the day. It's an emotional roller coaster, Yeah. but I'm sure you'll enjoy it. I'm already sure and I wish you all the best. You have Thank to you. watch it and you have to tell us. बिल्कुल. Yes. बिल्कुल बताऊंगा. रिव्यू भी डालूंगा और आप लोग को भेजूंगा. Thank you. Thank you.